शपथ ग्रहण के एक दिन बाद टीडीपी की ओर से बड़ा बयान आया है। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राजधानी अमरावती का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है। इसी वजह से हमारे लिए बड़े आर्थिक पैकेज लाना सबसे ऊपर है। मैडम, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक बड़ा इशू रहा है हमेशा, जो टीडीपी की हमेशा मांग रही, उसको लेकर क्या केंद्र से कोई बातचीत हुई है और क्या आगे रोड मैप? अभी तक तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर केंद्र से कोई बात तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ। 2014 में जब आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था, उस टाइम पे एक 10 साल के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट व्हाट वी कॉल that was taken into consideration। उसके अंदर तो बहुत सारे, खाली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है। जैसे हम लोग पोलवरम की बात लें या फिर कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की अमरावती की बात करें, तो बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है। तो शायद इन चीजों पे अभी हमारी इम्पोर्टेंस पे हमारे तरफ से एक इम्पोर्टेंस भी ज्यादा रहेगा और हमारे तरफ से हम उन चीजों को पहले हासिल करना चाहेंगे। और रही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात, तो 2019 में हाँ, क्योंकि जब स्पेशल पैकेज जिसकी मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ था, जब हमने वाकई में हम लोगों ने मांगा था कि बिकॉज यू हैव अनदर 5 more years फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू कंटिन्यू, सो प्रोबेबली वी माइट रिक्वायर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बोल के हम लोगों ने, तब वो एक चुनाव का मुद्दा था 2019 में। मगर अब जब आ गया, तो आज राष्ट्र में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से ज्यादा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारी नजर ज्यादा है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद चुने गए अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। शपथ लेने के बाद अजय टम्टा ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, आपके क्षेत्र की सीमा जो है वो चीन से भी लगती है, आपने जिक्र किया, तो क्या चीन के साथ हम देखते हैं टेंशन का माहौल रहता है, तो क्या डिफेंस में भी अगर आपको रुचि हो तो आपका बेहतर इस्तेमाल वहाँ उस जगह पर हो पाएगा? देखिए, हमने अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब वो भारत की स्थिति नहीं है जो भारत की स्थिति 10 साल पहले थी, और अब हर प्रकार के आंसर के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व ताकतवर बना हुआ है, और इसलिए अभी वर्तमान में कोई ऐसी समस्या दिख नहीं रही है। यूसीसी को लेकर है, उत्तराखंड पहला राज्य था जहां यूसीसी लागू हुआ, लेकिन अब जब सरकार बनी है, नंबर्स सामने हैं, आपके जो एलाइज हैं जेडीयू, यूसीसी को लेकर उनके अलग सुर हैं, तो क्या लगता है कि अब उसको आगे इम्प्लीमेंट देश भर में करने में कोई दिक्कत आ सकती है? या मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने इस कानून को अपने प्रदेश के अंदर सुविधाजनक बनाने का अपने तरीके से जो चाहते थे हम पहले से, उसको लागू किया है। अब चूँकि ये तो अभी पॉलिटिकल, तो मैं ये कहना भी और अभी कहना भी ठीक नहीं है, वो आने वाला समय रहता है।